तो चाय पर चर्चा में आज हम सबसे पहले बात रामनगरी के रंगों की करेंगे। इस बार अयोध्या में दिवाली की भव्य तैयारी की जा रही है। राम की पैड़ी पे लेजर शो का सफल ट्रायल किया गया। जाहिर है दिवाली से पहले रामनगरी अयोध्या रोशनी से सराबोर होने वाली है। जी हाँ, देखिए रात में जगमग करती अयोध्या दिन के उजाले में भगवान राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। सजी संवरी अयोध्या आनंद में डूबी है। अयोध्या में चारों तरफ लोक संस्कृति रंग दिखाई देंगे। आप भी इन रंगों का आनंद लीजिए। रामनगरी अयोध्या में आसमान को चीरती ये रोशनी मानो उस अवधपुरी के इतिहास को जमीन पर लाने की जिद हो जिससे समूची संस्कृति का गौरव जुड़ा है। बेशक अयोध्या के इन रंगों को महसूस किया जा सकता है क्योंकि ये वो सप्त रंग हैं जिनमें जीवन तरंग छिपी है, दीपोत्सव की उमंग खिली है। जितना अद्भुत अलौकिक अयोध्या का इतिहास है उतने ही खास ये पल हैं। ये बदलते रंग उन गुजरते कालखंडों के प्रतीक हैं जिसमें अयोध्या अपने नए रूप में भव्य और दिव्य बनकर उभरी और अब पहले से ज्यादा चमक बिखेर रही है। श्री राम की नगरी अयोध्या का कण कण सतरंगी रोशनी से नहाया है। दिवाली से पहले अयोध्या नगरी रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार हो उठी है। तभी तो यहाँ होने वाले लेजर शो के जरिए श्री राम कथा के चित्रण ने चित्त को स्थिर कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस ट्रेलर की असली पिक्चर छोटी दिवाली पर देखने को मिलेगी जब सरयू की जलधारा में भव्य लेजर शो आकर्षण का केंद्र होगा। ये उसी लेजर शो की ट्रायल की तस्वीरें हैं। इस समय अयोध्या में राम की पैड़ी पर है, सरयू जी के किनारे पर, और यहाँ पर लेजर शो हुआ है जो बहुत ही सुंदर हुआ। अभी आज तो शुरुआत हुआ है। लेजर शो का शुभारंभ दिखाया गया कि किस प्रकार से होगा। अब लगातार 5 साल यहाँ अयोध्या में ऐसे शो होते रहेंगे। और राम का रिहर्सल इस प्रकार से हो रहा है ना, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। और वो लेजर शो इतना जबरदस्त हो रहा है और उसका जो ट्रायल हुआ जबरदस्त हुआ। और ट्रायल के बारे में आप सभी को हम बता दें, ये ट्रायल बहुत ही आनंददायक रहा। और एक से एक, जैसे कि आपको मैं बता दें, जो फुहारा निकल रहा था वो फुहारा जबरदस्त फुहारा था। रात में जगमग करती अयोध्या दिन के उजाले में भगवान राम के रंग में रंगी नजर आई, जिसमें आस्था के रंग भी दिखे, श्रद्धा की उमंग भी दिखी। सजी सवरी अयोध्या आनंद में डूबी नजर आई। चारों ओर लोक संस्कृति के ऐसे रंग बिखरे हैं, जहां तक नजर जाएगी ऐसे ही नजारे देखने को मिलेंगे। पिछले साल 17 लाख से ज्यादा दिए जलाकर अयोध्या ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। इस बार ये रिकॉर्ड 21 लाख दियों से टूटेगा, यानी पहले से कहीं ज्यादा भव्यता और दिव्यता के साथ दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनेगा। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। 51 घाटों पर 21 लाख दिए बिना तेल के रखे जा चुके हैं। 25,000 वॉलंटियर्स दिवाली के दिन विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए 21 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित करेंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामनगरी में इस साल दिवाली पर खास रौनक दिखने वाली है। इसकी वजह है भव्य राम मंदिर का निर्माण। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए घर घर न्योता भेजने का काम शुरू हो गया है। जी हाँ, अयोध्या से करीब 100 अक्षत कलश देश भर में न्योता देने के लिए निकल चुके हैं। मुंबई में अक्षत कलश पहुंच गया है, जहां धूमधाम से श्री राम के जय घोष के साथ कलश का पूजन अर्चन और स्वागत किया गया। राम मंदिर भूमि पर मंदिर निर्माण का करोड़ों अरबों लोगों का सपना साकार होने जा रहा है। जल्द ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए घर घर निमंत्रण पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। पवित्र अक्षत कलश के जरिए हर राज्य, हर जिले, हर इलाके, हर घर में न्योता भेजा जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के लिए अयोध्या से 101 अक्षत कलश की यात्रा शुरू हो गई है। कई जगहों पर अक्षत कलश पहुंच भी गए हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हैं।
यहाँ अक्षत कलश का स्वागत धूमधाम से किया गया। मंदिर तक अक्षत कलश के पहुँचने तक राम भक्तों ने श्री राम का जय घोष किया। इसके बाद मुंबई के सायन में मौजूद हनुमान मंदिर में अक्षत कलश का राम भक्तों ने भव्य स्वागत किया और भजन आरती की। प्रतिष्ठापित की है अक्षता। रोज यहाँ अब 1 तारीख तक सत्संग, भजन, पूजन हो गए, लोग दर्शन के लिए भी यहाँ आएंगे। उसके पश्चात फिर इन अक्षताओं को हर जिले में हम ले जाएंगे, तो बड़ा विराट कार्यक्रम यहाँ होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लिहाजा इस पावन अवसर पर देशवासियों को अयोध्या में आमंत्रित किया जा रहा है। इसके लिए देश भर के 45 प्रांतों में अक्षत कलश भेजे जा रहे हैं। वीएचपी कार्यकर्ता अपने निर्धारित क्षेत्र में पहुंचकर कई क्विंटल चावल में इसे मिलाएंगे। फिर ये अक्षत उस क्षेत्र के लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे, जिसके जरिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की सूचना और निमंत्रण सभी देशवासियों तक पहुंच जाएगी। हमारे प्रांत से हमारे 2 कार्यकर्ता वो कलश लेकर आए और उस कलश में जो मंत्रित अक्षता है उसको हर घर में हम पहुंचाएंगे और आने वाले 22 जनवरी 2024 को उनको निमंत्रण देंगे कि प्रत्यक्ष अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में आपको हम न्योता देने के लिए आए हैं। पवित्र अक्षत कलश के जरिए देश भर में राम भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा जा रहा है। राम भक्तों के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किसी उत्सव से कम नहीं है। पूरा देश इस उत्सव में शामिल होगा। मुंबई से एजाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं केदार घाटी के खूबसूरत नजारों के बीच में। केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी के बीच में केदारनाथ की सुंदरता देखते ही बन रही है। बिल्कुल, इस साल के लिए केदारनाथ की यात्रा अपने अंतिम चरण पे आ पड़ी है। शीतकाल में यात्रियों को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बारिश और बर्फबारी के बीच भी हर दिन 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री 4 धाम पहुंच रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा केदार के दर पर आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ा है। इस साल के लिए केदारनाथ यात्रा अंतिम चरण में है। दिवाली के बाद शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रही है। शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे भक्तों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप मंदिर परिसर में देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों की दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त सुबह 3 बजे से दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दराज से यहाँ भक्त पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दर्शन नहीं हो पाए। अभी तक दर्शन नहीं हो पाए। 5 घंटे से लाइन में खड़े हैं। मॉर्निंग 6 बजे से लाइन में लगे थे। नवंबर के महीने में केदार घाटी की छटा अलग ही होती है। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम चांदी की तरह चमक जाता है और इस साल तो केदार घाटी में बर्फ के फाहों ने महादेव के धाम की रौनक बढ़ा दी है। आसमान से लेकर यात्रा मार्ग तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ का ही डेरा है, लेकिन इस बीच भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। बारिश और बर्फबारी के बीच भक्तों की आस्था में और ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। घने बादलों के बीच जो केदारपुरी के पहाड़ हैं वो समाये हुए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच भी अभी भी भक्तों का तांता लगातार बढ़ रहा है। 15 तारीख को केदारनाथ के कपाट बंद होने हैं और कपाट बंद होने के बाद भगवान केदार जो हैं वो अपने शीतकालीन गद्दी ऊखीमठ में वास करेंगे अगले 6-7 महीनों तक। और फिर अगले साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे तो वापस जो है पूरे विधि विधान के साथ भगवान केदार अपने केदारनाथ मंदिर में गद्दी पर विराजेंगे और भक्तों के लिए फिर से
कपाट खोल दिए जाएंगे। इस बीच जैसे कि केदारनाथ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है, भक्तों का जोश देखते ही बनता है और मौसम जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात के समय में भी मौसम सब जीरो तक पहुंच रहा है। तो लगातार केदारनाथ में हो रही बर्फबारी के बीच भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। दर्शन करने पहुंचे भक्तों ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल चार धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 54 लाख पार कर चुकी है। बाबा के दर पर भक्तों के सैलाब को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 8 दिन में ये आंकड़ा 60 लाख को पार कर सकता है। केदारनाथ धाम के कपाट 15 नवंबर को यानी भाई दूज के दिन बंद होंगे और भगवान शीतकालीन प्रवास पर विश्राम के लिए चले जाएंगे। तब तक बाबा केदार के दर पर भक्ति और आध्यात्म का ये अद्भुत मेला चलता रहेगा। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली को लेकर दिल्ली के बाजारों में रौनक नजर आ रही है। बाजारों में तरह तरह के लाइट्स और सजावट के सामान मौजूद हैं, जिसकी चमक धमक देखते ही बन रही है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल राजधानी ऐसे ही नजर आ रही है। दिल्ली से सटे नोएडा के बाजारों में खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं। यहाँ भी दिवाली के मौके पर सजावट और पूजा पाठ के सामानों से बाजार सजे दिखाई देंगे। उत्साह कितना है। सारी दुकानें ड्राई फ्रूट्स की लोगों से भरी है। लोग अपने दिवाली के लिए और आने वाली शादी के लिए मिठाइयाँ के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं। और आज जैसा आप जानते हैं, बिना ड्राई फ्रूट्स के भारत में कोई भी त्योहार, कोई भी ओकेजन कंप्लीट नहीं होता है। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स बाहर से लाते हैं, उनकी बिक्री कैसी चल रही है इस साल? साल बहुत अच्छी चल रही है, सबसे ज्यादा इस साल चल रही है। तो सबसे ज्यादा बिक्री किस में हो रही है, जो इम्पोर्ट हो रहा है या जो यही का है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ का सब चीज इम्पोर्ट हो रहा है। जो एक खाजू है यहाँ का है, बस पिस्ता है बाहर से, ईरान से आता है, अमेरिका से आता है, बादाम सारा अफगानिस्तान से आता है, सारा अफगानी है, सारा बादाम बिकता है, बहुत नाम से बिकता है, बहुत यहाँ पे बहुत गाहक आते हैं अफगानिस्तान से। एनीवेज यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और क्योंकि यहाँ पे माल, यहाँ का जितना भी ड्राई फ्रूट है बाकी जगहों से या बाकी शोरूम से सस्ते में मिलता है, तो लोग यहाँ पे आना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और आप देख सकते हो, जबकि यहाँ पे इतनी भीड़ है, पैर रखने की तक भी जगह नहीं है, तो भी लोग आ रहे हैं आज और अपनी खरीदारी में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। दिवाली की शॉपिंग के लिए कम से कम सरोजनी तो मत आइएगा। आएंगे तो खड़े कहाँ होंगे, कदम कहाँ रखेंगे। अब देखिए, ये सरोजनी मार्केट है और यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। भीड़ ऐसी है जैसे पूरा शहर यहीं पहुँच गया है और आज ही वो पूरी शॉपिंग कर लेगा। इतनी भीड़ वैसे यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि दिवाली तो है ही, दिवाली के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ठंड भी आ रही है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये आखिरी हफ्ता है दिवाली के पहले, तो ऐसे लोग जो दिवाली पर अपने घर जा रहे होंगे, दिल्ली में काम करते हैं, किसी और शहर के रहने वाले हैं, किसी और राज्य के रहने वाले हैं, वो भी आज ही पहुंचे होंगे शॉपिंग करने के लिए, अपने घर वालों के लिए सामान लेने के लिए, लोगों को गिफ्ट करने के लिए। और यही वजह है कि आपको सरोजनी में इतनी भीड़ दिखाई पड़ रही है। तो फेस्टिवल पीरियड होता है, एक तो दीपावली पे है, लेन देन के अंदर बेडशीट, कंबल, पैंट शर्ट के जोड़े, सूट लेंथ, लेडीज सूट, साड़ी लेन देन में जरूर प्रचलन में आती है। और जो दी जाती है, ली जाती है, तो उससे जो है हमारा व्यापार ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। हम मौजूद हैं नोएडा के अट्टा मार्केट में और यहाँ पर भी
लोगों का आना शुरू हो गया है, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पहुँचती है और इस बाजार में आपको अपने घर के लिए, अपने चौखट के लिए सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो आपके घर चौखट को सजाने वाला सामान हो, मूर्तियां हो, दियाली हो या और कुछ भी, सारा सामान यहाँ पर आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। आगे ये सड़क पर आप वो सारी दुकानें देख रहे हैं जो कि सजावट का सामान बेच रहे हैं, मूर्तियां बेच रहे हैं, जबकि पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी। मतलब एक कंप्लीट शॉपिंग डेस्टिनेशन आपको यहाँ पर मिलता है। और अब आपको दिखाते हैं त्योहार पर शॉपिंग का लखनवी अंदाज। दिवाली नजदीक है, ऐसे में लखनऊ में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन हो रहा है। जी हाँ, इस मेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लोगों को ईरान की स्टोन ज्वेलरी से लेकर अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स तक सब कुछ एक छत के नीचे खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो साल भर अलग अलग जगहों पर मेला या ट्रेड फेयर लगते ही रहते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल फेयर खुद में खास है, कुछ जुदा है। दरअसल दिवाली के रंग में रंगे इस शॉपिंग फेस्टिवल की लखनऊ में खूब चर्चा है। दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल है और लोग अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं, दूसरों को तोहफे देने के लिए खरीदते हैं, अपने लिए खरीदते हैं। और इसी मौके पर अगर ये सब चीजें एक जगह पर मिल जाएं तो कहने ही क्या। लखनऊ में ये ट्रेड फेयर लगा हुआ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे घर की सजावट की जा सकती है, अपने लिए आप खरीद सकते हैं, दूसरों को तोहफे देने के लिए खरीद सकते हैं। करीब 250 स्टॉल्स में फर्नीचर, गारमेंट्स, ज्वेलरी, कपड़े और किचन का सामान क्या नहीं यहाँ मौजूद है। अपनों को गिफ्ट देना हो या घर के लिए कुछ लेना हो, हर छोटी से छोटी चीज और जरूरी सामान इस मेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लोगों की पसंद बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें आई हैं वो मतलब आउट ऑफ इंडिया से बाहर से आई हैं। कुछ टर्की के सामान लगे हैं, कुछ अफगानिस्तान से लोग आए हुए हैं। तो जो ये नई नई चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं और मतलब जो इतनी सुंदरता जो यहाँ पे है वो हमको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। बहुत वैरायटीज आई हुई है, कहीं बाहर के भी शोरूम आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कुशन कवर की इतनी वैरायटी एक ही जगह मिल रही है। इवन कुछ फर्नीचर बुक कराया है, फर्नीचर्स की भी बहुत वैरायटीज हैं। कुछ खाने का सामान है, कुछ ज्वेलरी बहुत अच्छी आई है। इवन अफगानिस्तान के बाहर के आए हुए हैं, कुछ मेवा वगैरह ली, केसर लिया, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। दिवाली में डिफरेंट चीजों की बहुत जरूरत होती है, कपड़े से लेकर डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह सभी हम लोग लेते हैं। तो अगर एक ही जगह पे वो मिल जाता है तो इजी हो जाती है शॉपिंग। जाहिर है दिवाली के मौके पर ये शॉपिंग फेस्टिवल ईरान की स्टोन ज्वेलरी से लेकर अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स तक सब कुछ एक छत के नीचे खरीदारी करने का मौका दे रहा है। तो वहीं आयोजक इस मेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लखनऊ वासियों के प्यार और भारी खरीदारी देख बेहद खुश हैं। हम लोग ये काम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। So it's been 30 years in the industry and we have been doing this in different cities of India. 12 सिटी में हम करते हैं। तो क्या प्रोडक्ट्स लाने हैं वो हमारा मार्केटिंग टीम मिक्स, वी प्लान, वी स्ट्रेटेजाइज एंड वी थिंक दैट ओके अभी दिवाली का टाइम है तो ये प्रोडक्ट्स चलेंगे। जैसे यहाँ पे आप दोहर देख सकते हो। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वर्क इन दिवाली। तो हमारा पूरा रिसर्च वर्क करके एंड हम फिर लाते हैं। हर बार यहाँ होने वाला ये खास आयोजन इस बार दीपावली से पहले जो हुआ है। बेशक दिवाली की शॉपिंग के लिए ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यहाँ आ रहे लोगों को एक छत के नीचे एक से बढ़कर एक नायाब चीजों की खरीदारी करने का गोल्डन चांस दे रहा है। यानी जब भी यहाँ आइए तो अपने लिए बहुत ढेर सी चीजें आप खरीद सकते हैं, दूसरों को देने के लिए तोहफे के तौर पर भी खरीद सकते हैं। और हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज यहाँ मिलेगी जो आप अपने घर ले जा सकते हैं और उसकी सजावट कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और चलिए अब आपको 7 समंदर पार अमेरिका में दिवाली की रौनक दिखाते हैं। यहाँ भारतीय मूल के लोगों के लिए दिवाली को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। सजे हुए बाजारों को देखकर फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये बाजार न्यू जर्सी के हैं या फिर राजधानी दिल्ली के हैं। चलिए तो आपको लिए चलते हैं अमेरिका के न्यू जर्सी, जहां ज्यादातर भारतीय मूल के लोग रहते हैं और यहाँ लोगों ने दिवाली की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। रोशनी का ये त्योहार 7 समंदर पार भी बाजार गुलजार।
दिवाली की रौनक एक से बढ़कर एक आइटम की भरमार। दिवाली पर हमेशा ही बाजार सजते हैं। अलग अलग जगह पर दिवाली मेले, दिवाली बाजार लगते हैं। ये तस्वीरें भी ऐसे ही एक बाजार की हैं, जो दिवाली के खास मौके पर लगाया गया है। बाजार में रंग बिरंगी लाइट्स भी हैं, शानदार कपड़े भी हैं। दिवाली पर घर आंगन को चमकाने के लिए अलग अलग तरह की लाइटिंग की भी खूब खरीदारी हो रही है। घर को सजाने का सामान भी है और दिवाली की मिठास समेटे मिठाई की दुकानें भी हैं और खरीदारों की भीड़ मौजूद है। इस समय ओकट्री रोड पे ही हूँ, जो कि इस्लिन टाउनशिप में पड़ती है। लोग एडिसन भी बोल देते हैं, बिल्कुल उसके बॉर्डर पे है। और जरा नजारा देखते हैं, जिसे कहते हैं कि सजावट के फूल जो है डोर पे है। अब हम अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली का अगर पूजन होना है, डेकोरेशन होनी है, तो सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। तो लोगों को वो अरेंजमेंट तो करना ही है, वरना दिवाली आधी रह जाएगी। कैसी तैयारी चल रही है आपकी शॉपिंग? बहुत। आप देखिए हमारे हस्बैंड दोनों बैग्स लेके दोनों हाथों में बाहर। शॉप में देखिए क्या क्या चीजें हैं। ये तोरण की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग तोरण नाम के शब्द को जानते हैं और उसको इम्बाइव करके अपनी वैल्यूज में सेलिब्रेशन करते हैं फेस्टिवल्स का। अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाती हूँ कि यहाँ हर एक चीज मिलती है शॉपिंग के नाम पे। चाहे भगवान जी को बिठाने के लिए कपड़े हो, जो आसन के लिए जो होते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ मूर्तियां हैं लक्ष्मी जी की और गणेश जी महाराज की। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ब्रास की बहुत सुंदर मूर्तियां हैं यहाँ पर इस शॉप पर। दूर दूर से लोग न्यू जर्सी के इस खास दिवाली मार्केट में शॉपिंग करने आ रहे हैं। कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई दोस्तों के लिए दिवाली गिफ्ट्स, तो किसी को मिठाई चाहिए, तो किसी को भगवान की मूर्ति अपने घर में सजानी है, क्योंकि आई खुशियों वाली दिवाली है। यहाँ से पास में 7 स्टेट से हमारे पास कस्टमर आते हैं और आज सब सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली यहाँ पे। जाहिर है मौका दिवाली का है, त्योहार रोशनी बिखेरने का है, लेकिन दिवाली का सेलिब्रेशन मिठाई के बगैर तो अधूरा है, क्योंकि बिना मुंह मीठा किए कोई जश्न आखिर कैसे मना सकता है। ऐसे में मिठाई के स्टॉल पर भीड़ बाकी की कहानी खुद ही बयां कर रही है। यहाँ बंगाल की फेमस संदेश भी है, तो गुजरात के फाफड़ा और जलेबी भी मौजूद हैं। इस दिवाली मेले में साज सज्जा का सामान तो है ही, तरह तरह के दियों, मोमबत्ती और रोशनी करने वाली कई चीजें हैं। दिवाली का त्योहार अपने साथ खुशियाँ लाता है, ढेर सारा प्यार लाता है, एक दूसरे के लिए सम्मान लाता है और जुबान पर घुली मिठास लाता है। देश कोई भी हो, लेकिन दिवाली का जश्न पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब भले ही भारत हो या फिर 7 समंदर पार अमेरिका के न्यू जर्सी से ज्योत्सना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग जारी है। यहाँ प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अब प्रदूषण को तत्काल कम करने के लिए दिल्ली सरकार IIT कानपुर से क्लाउड सीडिंग पर बातचीत कर रही है। जी हाँ, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली में हवा से जहरीले तत्वों और धूल को साफ करने के लिए कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। दिल्ली NCR की हवा दम घोटू हो गई है, सांस लेना दूभर होता जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बगैर बारिश इसका कम होना मुश्किल ही है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर से संपर्क साधा है। दरअसल क्लाउड सीडिंग नाम के एक प्रोजेक्ट को लीड करने वाले IIT कानपुर के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल कहते हैं कि दिल्ली सरकार और IIT कानपुर के बीच क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने को लेकर बातचीत जारी है और जल्द ही प्रस्ताव मिलने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराने के लिए मौसम में एक खास परिस्थिति की जरूरत होती है, मसलन पर्याप्त नमी के साथ बादल और हवा दोनों हों। हालांकि क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम बारिश कराना अभी कोई सटीक विज्ञान नहीं है,
ये देखना बाकी है कि क्या सर्दियों के शुरुआती महीनों में या बड़े पैमाने पर ये जो तकनीक है वो काम कर सकती है या नहीं। साथ ही इसमें ताजी हवा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में विमान उड़ाने के लिए DGCA, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशेष सुरक्षा समूह से मंजूरी मिलना शामिल है। जाहिर है जहरीली आबोहवा इस वक्त दिल्ली NCR को अपनी चपेट में लिए है। इसी समस्या से राहत दिलाने के लिए IIT कानपुर आगे आ रहा है। हालांकि कृत्रिम बारिश से NCR के लोगों को एक सप्ताह तक ही दमघोटू हवा से अस्थायी तौर पर राहत मिल सकती है। ये क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। आपको बता दें कि IIT कानपुर कृत्रिम बारिश के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाने पर पिछले 5 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है और उसने जुलाई में सफल परीक्षण भी किया। वहीं रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने क्लाउड सीडिंग के लिए DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय समेत सरकारी अधिकारियों से भी परमिशन ले ली है। मगर फिलहाल क्लाउड सीडिंग तकनीक के लिए सबसे जरूरी है बादल, जो कि अभी इस हफ्ते तो आते दिख नहीं रहे। उम्मीद है जैसे ही इस नायाब तकनीक पर काम शुरू होगा तो दिल्ली NCR के आसमान में छाई धुंध से कुछ समय के लिए राहत वाली उम्मीद तो की जा सकती है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में लोगों ने मतदान किया। मिजोरम में 40 सीटों के लिए एक ही चरण में आज वोटिंग हुई। वोटर्स अपना मतदान देने के बाद काफी खुश नजर आए। जी हाँ, देखिए छत्तीसगढ़ में भी 20 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान के इस महा त्योहार में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देखिए चुनाव उत्सव की एक झलक। सोच का ही सिर्फ फर्क है, क्योंकि मुश्किलें कभी भी आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। तभी तो कहते हैं ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं। बिल्कुल, तारीफों से कभी पिघलना नहीं है और आलोचनाओं से कभी डरना नहीं है। जी हाँ, देखिए उजालों में तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तलाश उसकी करो जो अंधेरों में साथ दे। क्या बात है, कितनी बड़ी बड़ी बातें सबने कह दी। लेकिन देखिए बिल्कुल सोच में बदलाव लाएंगे तभी जिंदगी में सकारात्मक परिणाम आपको नजर आएंगे। ऐसे ही अच्छे विचार और पॉजिटिव खबरों के साथ कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।